मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। मेरे हस्बैंड पे गन पॉइंट रख के बोलते हैं कि अगर तू नहीं एक्सेप्ट करेगा तो तेरे बच्चे को मार डालेंगे, तेरी बीवी को मार डालेंगे। तो आपके घर का गुजारा बसर किस तरह हो रहा है? मेरी ननद है, वो एम्प्लॉय हैं, वही हमारे घर का खर्चा कर। अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं अपने पास ही ऐसे रखूंगी और 2000 कमरे में रहूंगी। एक कमरे में एडजस्ट करते हैं। और हमारी एस्प्रेसो कार जो कि मैंने पीएफ से निकाली हुई कार है, उसमें से पैसा थोड़ा इकट्ठा करके थोड़ा पीएफ से निकाल के पैसा वो कार ली। और ये ऑफिस वाले बोलते हैं ये हमारे उससे कार लिया। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं साक्षी साहनी। जिस तरह से आगे भी हम आप लोगों के सामने कई संगीन मसले और मुद्दे जो हैं वो उजागर करते आए हैं, आज भी एक बहुत ही नाजुक, संगीन और कहीं ना कहीं गंभीर मामला जो है वो हमारे कानों तक पहुंचा है। तो हमने सोचा क्यों ना उस मुद्दे को हम आपके सामने उजागर करें और आपकी आंखों तक पहुंचाएं। हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं, हम उन्हीं से उनकी आप बीती सुनेंगे कि ऐसा भी उनके साथ क्या हुआ है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी, कहाँ से हैं आप? मैं कुंजवानी से हूँ। तो आप पहले ये बताइए कि क्या मामला है? मामला ये है, मेरे हस्बैंड ने 6 साल से काम कर रहे थे ऑफिस में। अब जाके वो ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपने 17 लाख का गफला किया है। अगर हमने 17 लाख का गफला किया तो कहाँ है पैसा हमारे पास? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और तो इन्होंने प्रेशराइज़ करके इतना प्रेशराइज़ किया, मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। मेरे हस्बैंड पे गन पॉइंट रख के बोलते हैं कि अगर तू नहीं एक्सेप्ट करेगा तो तेरे बच्चे को मार डालेंगे, तेरी बीवी को मार डालेंगे। ये कौन सा ये तो नहीं है ना। और तो हमसे प्रेशराइज़ करके 3.5 लाख रुपये निकलवाया। वो भी मैंने लोगों से कर्जा निकाल के, किसी से पकड़ा लाख रुपया, कभी किसी इंसान से लाख रुपये पकड़ के मैंने इनको 3.5 लाख रुपये दिया। और जबकि मेरे पापा की गाड़ी ऑटो रख दिया इन लोगों ने। ऑटो तो नहीं रखना चाहिए था ना, ऑटो तो हमारा नहीं था, मेरे पापा का ऑटो था। और हमारी एस्प्रेसो कार जो कि मैंने पीएफ से निकाली हुई कार है, उसमें से पैसा थोड़ा इकट्ठा करके थोड़ा पीएफ से निकाल के पैसा वो कार ली। और ये ऑफिस वाले बोलते हैं ये हमारे उससे कार लिया। अगर मुझे उनकी पैसों से कार लेनी होती तो मैं ईएमआई पे लेती, तो नेट कैश नहीं लेती। 17 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, जबकि मेरे में हर एक चीज़ इंस्टॉलमेंट में है। उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं कि मेरी कौन सी चीज़ है जो कैश में ली है। एक चीज़ भी मैंने कैश तक नहीं ली है, जो कि इन्वर्टर तक होगा ना, वो भी मैंने ईएमआई पे ली हुई है। आप बताइए ना, अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं अपने पास ही ऐसे रखूंगी और 2000 कमरे में रहूंगी। एक कमरे में एडजस्ट करते हैं। छोटी सी किचन बनाई है, सीढ़ियों के नीचे रखी है वो किचन, वो वहाँ पे रोटी बनाती हूँ जाके। अगर मुझे इतना हो मैं 4-5 हज़ार का सेट ना लूँ बैठ के। लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरा छोटा बेटा है, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ। आप 3 लोग हैं? हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, अब ये मामला कोर्ट तक चला गया? हाँ जी, कोर्ट तक चला गया। अब जैसे ये मामला कोर्ट तक चला गया हुआ है, तो आपके घर का गुजारा बसर किस तरह हो रहा है? मेरी ननद है, वो एम्प्लॉय हैं, वही हमारे घर का खर्चा कर रही हैं। 3 महीने हो गए, राशन पानी सब कुछ, मेरे बच्चे की स्कूल फीस तक वही दे रही हैं। 1 रुपये की ज़रूरत होगी तो वही मुझे देती हैं कि ये लो पैसे, तो मैं तब जाके राशन डलवाती हूँ घर में, नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, राशन तक नहीं होता है। अभी कल भी आए थे मेरे घर में, सारा राशन डलवा के मेरे पास छोड़ के गई हैं। मुझे बोलती हैं भाभी आप घबराना नहीं, पर कब तक करेंगी वो भी हमारी मदद, कब तक करेंगे वो भी, उनका भी घर परिवार है ना। अब सबसे बड़ी बात, जैसे आपने भी बताया कि कोर्ट तक मामला जो है वो पहुंच चुका है, तो कोर्ट का फैसला तो अभी आना बाकी है। जो भी कोर्ट फैसला लेगा इस सब पर, कोर्ट पर तो हर किसी को यकीन है, तभी लोग हमेशा एक दूसरे से एट लास्ट यही कहते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इस न्यायपालिका पर भरोसा है। अब कोर्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? कोर्ट से भी ये प्रतिक्रिया आई है, आज तो उनका मतलब 5-6 दिन के बाद ज़मानत मिल गई है। वो भी क्या कहते हैं 10 तारीख तक ज़मानत मिली है, टेम्परेरी ज़मानत मिली हुई है इनको। तो जिस तरह से आपने बताया कि टेम्परेरी ज़मानत जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है, और देखा जा रहा है जैसा आपने भी बताया, तो उस हिसाब से मामला जो है वो काफ़ी गंभीर और नाजुक प्रतीत होता है। तो ऐसे में इस वक्त आपके साथ सपोर्ट सिस्टम बन के, या फिर यूँ कहूँ कि आपके साथ लीगली कौन खड़ा है इस वक्त, कौन आपका केस हैंडल कर रहा है? इस वक्त हमारे साथ विक्रम राठौर सर चल रहे हैं। उनकी वजह से आज तो मेरे हस्बैंड बाहर आए हैं। जो मैं 5-6 दिन से ऐसे घूम रही थी, कोई नहीं कुछ कर पा रहा था, वो विक्रम राठौर सर ने ही किया। अगर आज मेरे पति मेरे पास है,
मेरे बच्चे अपने पापा के पास है वो सर की वजह से है। उनका तो मैं पूरा शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे हस्बैंड को जो आपने बाहर लाया। मैं पूरी उम्र उनका ना, वो मेरे लिए भगवान है इस वक्त, वो भगवान बनकर आए मेरे घर में। नहीं तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि हम लोग ना अपने आप कुछ कर डाले तीनों के तीनों। मैं यही सोच रही थी कि मैं कुछ कर डालूं हम तीनों को, कि मुझे इतना नहीं करना। पर जो हमारी उम्मीद है वो विक्रम राठौर सर है और कोई भी नहीं है, वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही आखिर ये कहना चाहूँगी कि जो भी कर सकते हो हमारे विक्रम राठौर सर कर सकते हैं हमारे लिए, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से आपने भी देखा कि इनका जो मामला है वो हैंडल कर रहे हैं और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट विक्रम राठौड़। जी हाँ, मैं उन्हीं एडवोकेट विक्रम राठौड़ की बात कर रही हूँ जो कि अपनी पार्टी के लीगल प्रेसिडेंट भी हैं। तो फ़िलहाल के लिए इनका तो यही कहना है कि विक्रम राठौड़ जो हैं वो इनके लिए कहीं ना कहीं एक फरिश्ता जो है वो बनकर आए हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए भगवान बनकर आए हैं। तो फ़िलहाल तो इस तरह के और भी कई ऐसे मसले हमारे पास जो भी आएंगे उन्हें हम आपके सामने उजागर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अब आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।